नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 20वें मुकाबले में आमने सामने थी। ये मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थी। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने वानखेड़े की लाल मिट्टी वाली पिच और शाम को गिरने वाली ओस के प्रभाव को देखते हुए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला लिया और बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। वानखेड़े का यह ऐतिहासिक मैदान आज नीले और लाल रंगों के समंदर में तब्दील हो चुका था। एक तरफ रोहित शर्मा और सूर्य के चाहने वाले थे तो दूसरी तरफ क्रिकेट जगत के निर्विवाद महानायक विराट कोहली के लिए गूंजता पूरा मुंबई। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का इशारा किया, मैदान पर जो ड्रामा शुरू हुआ उसने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी। मुंबई की फिजाओं में उस शाम एक अलग ही नशा था। स्टेडियम का कोना कोना खचाखच भरा हुआ था और दर्शकों का शोर इतना प्रचंड था कि एक दूसरे की आवाज़ सुनना भी नामुमकिन लग रहा था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से पारी का आगाज करने के लिए जब दुनिया के सबसे खतरनाक और विध्वंसक सलामी बल्लेबाजों में शुमार फिल साल्ट और विराट कोहली ने मैदान पर कदम रखा तो पूरे स्टेडियम में जैसे बिजली की एक लहर दौड़ गई। आरसीबी के प्रशंसकों को उम्मीद थी कि ये जोड़ी आज मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रखेगी, लेकिन दोस्तों मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक मास्टर स्ट्रोक किया और गेंद थमाई रफ्तार के सौदागर ट्रेंट बोल्ट को, जो अपनी स्विंग होती गेंदों से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने का मादा रखते हैं। बोल्ट ने जैसे ही अपनी गेंदबाजी का रनअप शुरू किया, पूरा वानखेड़े कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। बोल्ट की पहली ही गेंद अंदर की तरफ आती हुई एक तीखी इन स्विंगर थी जिसे विराट ने बड़ी ही नज़ाकत से मिड ऑन की तरफ धकेला, लेकिन दूसरी ओर फिल साल्ट आक्रामक मूड में थे। उन्होंने बोल्ट के पहले ही ओवर में 2 कड़क चौके जड़कर आरसीबी का खाता खोला। वानखेड़े स्टेडियम के उमस भरे माहौल में जब पारी का तीसरा ओवर शुरू हुआ तो दर्शकों का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि कप्तान ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आक्रमण पर लगा दिया था। बुमराह ने आते ही अपनी सटीक यॉर्कर और रहस्यमयी धीमी गेंदों से फिल साल्ट को बुरी तरह परेशान करना शुरू कर दिया। साल्ट के पास बुमराह की गति और स्विंग का कोई जवाब नहीं था, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े क्रिकेट के महानायक विराट कोहली आज एक अलग ही मिजाज में थे। जब बुमराह ने अपनी चिर परिचित गति के साथ एक सटीक लेंथ गेंद फेंकी तो विराट ने अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल किया और गेंद को कवर्स के ऊपर से एक दर्शनीय और गगनचुंबी के लिए विदा कर दिया। ये शॉट इतना कलात्मक और तकनीकी रूप से इतना परिपूर्ण था कि खुद जसप्रीत बुमराह भी अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाए और विराट की प्रशंसा करने पर मजबूर हो गए। रोमांच का ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, लेकिन पावर प्ले के अंतिम और छठे ओवर में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया। हार्दिक ने अपनी रणनीति बदली और फिल साल्ट 28 रन को एक तीखी शॉर्ट पिच गेंद पर पुल मारने के लिए उकसाया। साल्ट झांसे में आ गए और उन्होंने गेंद को हवा में उछाल दिया, जहां डीप स्क्वायर लेग पर मुस्तैद तिलक वर्मा ने अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए एक शानदार ड्राइविंग कैच लपका। साल्ट के जाने के बाद मैदान पर आए कप्तान रजत पाटीदार, जिन्होंने विराट के साथ मिलकर पारी की बुनाई शुरू की। विराट कोहली आज अपनी पुरानी क्लास दिखा रहे थे। उन्होंने अफगान स्पिनर अल्लाह मोहम्मद गजनफर की फिरकी को बड़ी ही आसानी से पराहा और उनके खिलाफ अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए 2 लगातार जड़कर स्टेडियम में बिजली सी लहर दौड़ दी। इसी तूफानी अंदाज के साथ विराट ने मात्र 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। वानखेड़े स्टेडियम की तपिश और दर्शकों के उन्माद के बीच जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी के 10 ओवरों की समाप्ति हुई तो स्कोर बोर्ड पर 98/1 का स्कोर जगमगा रहा था। विराट कोहली की मास्टर क्लास बल्लेबाजी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बेंगलुरु आज 230 या 240 के उस जादुई आंकड़े को भी पार कर जाएगी जो T20 क्रिकेट में किसी भी टीम के मनों